नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। टीकाकरण प्रक्रिया पर केंद्र सरकार ने सफाई दी है। कहा है कि राज्यों को पारदर्शी तरीके से पर्याप्त वैक्सीन दी जा रही है। टीकों की खरीद पर राज्यों के अनुरोध पर मंजूरी भी दी है। 2020 से अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन निर्माताओं के संपर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैक्सीन की सप्लाई सीमित है। ये केंद्र सरकार की तरफ से अपनी सफाई में कहा गया है। जब तमाम राज्य वैक्सीन की किल्लत से जूझ रहे हैं और जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं, यानी गैर बीजेपी शासित राज्यों की तरफ से लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, ऐसे में केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से सफाई दी है। ये भी कहा कम समय में वैक्सीन खरीदना आसान नहीं है। हमें इस लड़ाई में एकजुट होने की जरूरत है। ये समय राजनीति करने का नहीं है। केंद्र सरकार पर लगातार गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सवाल उठा रहे हैं और सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि जब सरकार के पास वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में नहीं थी तो फिर कैसे 18+ के लिए भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत कर दी। और आपको बता दें कि करीब करीब हर राज्य में वैक्सीन की भारी किल्लत है। कई राज्यों ने अपने वैक्सीनेशन सेंटर तक बंद कर दिए हैं 18+ के लिए। और टीकाकरण प्रक्रिया पर जब सवाल उठे तो केंद्र सरकार की तरफ से सफाई में कहा गया कि राज्यों को पारदर्शी तरीके से पर्याप्त वैक्सीन दे रहे हैं। टीकों की खरीद पर राज्यों के अनुरोध को मंजूरी दी है। इसके अलावा कहा कि 2020 से ही अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन निर्माताओं के भी संपर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैक्सीन की सप्लाई सीमित है। कम समय में वैक्सीन खरीदना आसान नहीं है। स्ट्रैटेजी ये सब टेस्टिंग से सब चलता रहना चाहिए। इसके बारे में कभी भी भारत सरकार की तरफ से लोअरिंग ऑफ द गार्ड इन कम्युनिकेशन टू पीपल एंड राज्य स्टेटों को पर्टिकुलरली कहा गया। हैविंग सेड, हम अगर मिलकर ये फैसला करें कि हमें अब थर्ड वेव नहीं लानी है, ये बिल्कुल संभव है। अगर हम एज अ नेशन, एज अ स्टेट, एज अ डिस्ट्रिक्ट हम फैसला करें कि नहीं, हम थर्ड वेव को नहीं आने देंगे, तो मैं बहुत ह्यूमिलिटी के साथ कहना चाहता हूं कि ये संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि अगर हम अपना डिसिप्लिन रखते हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखते हैं, अगर हम टेस्टिंग को लोअर नहीं करेंगे, अगर हम मिलके कंटेनमेंट स्ट्रेटजीज, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, क्वारंटाइन, आइसोलेशन अच्छी तरह से करेंगे, उन रूल्स को फॉलो करेंगे जो साइंस हमें डिक्टेट करती है, और जो सिक होता है उसका इलाज करेंगे तरीके से। और अब अगर हम अपना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम तेज गति से और बढ़ाएंगे, और इन एन ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो वी हैव द वेयरविदऑल, वी हैव सप्लाईज कमिंग अप। और वो जो बात मैंने कही कि 75 लाख और 1 करोड़ जैसे जब टाइम आए तो करके दिखाएं, तो क्यों आएगी थर्ड वेव? हम उस थर्ड वेव को, हमारा ध्येय ये होना चाहिए कि हम इतनी चौकसी रखेंगे कि हम थर्ड वेव को आने नहीं देंगे। लेकिन इसकी कंडीशन और जिम्मेवारी हम सबके ऊपर है, बिकॉज अल्टीमेटली वैक्सीन के बाद भी मेरे को अपने आप को बचाने का कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर चाहिए। एंड आई हैव टू सक्सीड एज एन इंडिविजुअल फॉर ऑल ऑफ अस टू सक्सीड एज अ सोसाइटी एंड अ सिटी एंड अ स्टेट एंड अ नेशन। तो वैक्सीन की भारी किल्लत के बीच में केंद्र सरकार ने सफाई दी है कि पारदर्शी तरीके से ही राज्यों को वैक्सीन दी जा रही है। लेकिन राज्य पूछ रहे हैं कि वैक्सीन है कहां? भारी किल्लत से जूझ रहे हैं राज्य। और इस बीच हमारे साथ मेरे सहयोगी पंकज कपाही जुड़ गए हैं। पंकज, पंजाब में भी वैक्सीन की भारी किल्लत है, यहां तक कि 18+ के लिए वैक्सीनेशन का काम फिलहाल बंद कर दिया गया है। अब केंद्र सरकार ने सफाई तो दी है, लेकिन यह केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक नहीं कहा गया कि वैक्सीन आखिर मिलेगी कब। खासकर पंजाब की अगर हम बात करें तो वहां वैक्सीन की भारी किल्लत है, यह तक अंदाजा नहीं है कि कब वैक्सीन दोबारा मिल पाएगी। देखिए, 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन जो है वो वैक्सीन जो है वो पंजाब में खत्म हो चुकी है, जो है वो पंजाब में खत्म हो चुकी है। नोडल ऑफिसर जो है विकास गर्ग, उन्होंने न्यूज 18 पर जानकारी दी और ये कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से कल वैक्सीन जो है वो पंजाब आनी थी, लेकिन अभी तक नहीं आई है। लगातार केंद्र सरकार से बातचीत की जा रही है और ऐसे में आज केंद्र सरकार की तरफ से सफाई दी गई है। केंद्र सरकार को लेकर लगातार जो अलग अलग राज्य ये मांग कर रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बेंगलुरु हो, कि वैक्सीन जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से भेजी नहीं जा रही।
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो विदेशी कंपनियों से बातचीत करनी चाहिए थी, उस स्तर पर पंजाब में 2 ऐसी कंपनियां हैं जो ग्लोबल टेंडर के तहत पंजाब ने 2 विदेशी कंपनियों से बात की थी, उनको मना कर दिया गया। तो भारत सरकार का ये तर्क है, भारत सरकार का ये कहना है कि जून 2020 से ही विदेशी कंपनियों से लगातार बातचीत की जा रही थी, लेकिन इतनी जल्दी इतने बड़े स्तर पर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैक्सीनेशन की कमी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैक्सीन जो है वो बनाई नहीं जा रही। लगातार विदेशी कंपनियों से बातचीत की जा रही है कि भारत आकर वैक्सीन बनाए, केंद्र सरकार उनकी पूरी तरह से मदद करेगी, लेकिन शॉर्टेज है, कमी है, वैक्सीन की कमी है, देश भर में कमी है और सरकार की कोशिश है, क्योंकि अभी तक 2 ऐसी कंपनियां हैं भारत में, एक कोवैक्सीन और दूसरी कोविशील्ड, जो लगातार वैक्सीन बना रही हैं, लेकिन आपूर्ति जो है वो पूरी नहीं कर पा रही। जॉनसन एंड जॉनसन से लगातार ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन जो है वो भारत आ रही है। रशिया की जो स्पुतनिक कंपनी है उसमें वैक्सीन जो है वो भारत आ रही है, लेकिन इसके अलावा फाइजर है वो भारत आ रही है। लेकिन भारत सरकार की कोशिश है कि ये कंपनियां भारत आकर वैक्सीन बनाएं ताकि भारत के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लग सके। लेकिन एक बात साफ है कि चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, बड़ी किल्लत जो है वो वैक्सीन की सामने जो है वो आ रही है। शुक्रिया पंकज जानकारी के लिए। तो भारी किल्लत से जूझ रहे हैं कई राज्य वैक्सीन को लेकर, करीब करीब पूरे देश में यही हाल है और 18+ के ऊपर भी बड़ा संकट कि कैसे आगे वैक्सीनेशन होगा। बड़ी खबर इस बीच पंजाब से भी, जहां वैक्सीनेशन पर यह बड़ी खबर, पंजाब में 18+ के लिए वैक्सीन खत्म हो गई है। 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन नहीं है पंजाब में। 26 मई को यानी आज उम्मीद थी कि 1 लाख डोज मिलेगी। दूसरी डोज के लिए भी वैक्सीन की भारी किल्लत है, यानी जिन लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है लेकिन दूसरी के लिए इंतजार उनका लंबा होता जा रहा है। पंजाब में 42 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। पंजाब ने केंद्र सरकार से और वैक्सीन की मांग की है। आज पंजाब को 1 लाख डोज मिलने की उम्मीद जरूर है, लेकिन वैक्सीन की कमी के चलते पंजाब में 18 से 44 साल के जो लोग हैं उनकी वैक्सीन नहीं लग रही है, यानी उनको अभी वैक्सीन नहीं लगेगी। किल्लत दूसरी डोज को लेकर भी है। सरकार को उम्मीद है कि 26 मई का दिन तय हुआ था, 25 का, बल्कि 25 को 1 लाख डोज नहीं मिली, तो उम्मीद है कि आज कभी भी ये डोज मिल सकती है। लेकिन दूसरी डोज के लिए भी वैक्सीन की भारी किल्लत, जिससे एक बड़ी परेशानी जरूर है। पंजाब में अब तक करीब 42 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। विकास गर्ग जी ने, गर्ग साहब ना गल करते हैं। गर्ग साहब, वैक्सीनेशन 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਏਗੀ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ? ਸਾਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ 4,29,000 ਡੋਜ਼ਿਸ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇ 4,29,000 ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ 'ਚ ਵੇਸਟੇਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਇਲ 'ਚ 10 ਡੋਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ 11 ਤੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ 4,29,000 ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਸੀਂ 4,39,000 ਡੋਜ਼ਿਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ 1,14,000 ਡੋਜ਼ਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਐਜ਼ ਪਰ ਸ਼ਡਿਊਲ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਹਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। कैमरामैन अजय के नाल पंकज कपाई, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। अगली बड़ी खबर पानीपत से, जहां चलती गाड़ी आग का गोला बन गई। फाइबर से भरा कैंटर जलकर खाक हो गया। पानीपत में जीटी रोड पर यह हादसा हुआ। कैंटर चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। बड़ी खबर पानीपत से है, जहां चलती गाड़ी आग का गोला बन गई। बताया गया है कि कैंटर था जो फाइबर से भरा हुआ था, जिसमें अचानक से आग लगी और देखते ही देखते कैंटर जलकर राख हो गया। पानीपत में जीटी रोड पर यह हादसा हुआ। कैंटर चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे धुंधुकर ये कैंटर जल गया और कुछ पल में ही ये कैंटर जलकर राख में तब्दील हो गया। इसमें फाइबर था
जिसकी वजह से आग तुरंत भड़क गई। हालांकि चालक सुरक्षित है। कैंटर चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। हम तो गाड़ी में थे जी, 10 मिनट का टाइम था तो देखा तो आग लग गया जी। कैसे आग लगी है? बस ऐसे गाड़ी खड़ी थी, ऐसे लगी जी। तो किसी ने लगाई है या फिर अपने आप ही लगी है? अपने आप लगी जी। क्या था इसके अंदर? कुछ नहीं, माल था। माल में फैक्ट्री का कोई माल था इसमें? फैक्ट्री का माल था जी। हाँ, वो चलते चलते कैंटर में आग लग गई थी। तो पुलिस भी नज़दीक थी, वो भी पहुंच गई। फायर ब्रिगेड भी जल्दी मौके पर बुला लिया गया था। किसी की जान की हानि उसमें नहीं हुई है और अभी उसके कारणों को भी जांच कर रहे हैं। सोनीपत से बड़ी खबर, जहां 1 साल बाद भी केजरीवाल सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। सोनीपत के परिवार को अब तक 1 करोड़ का मुआवजा नहीं मिला। दिल्ली पुलिस में तैनात हेड कांस्टेबल की कोरोना से पिछले साल मौत हुई थी। अरविंद केजरीवाल ने 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा उस वक्त की थी। 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक मुआवजा राशि परिवार को नहीं मिल पाई है। दिल्ली में ड्यूटी के दौरान अमित राणा की तबीयत खराब हुई थी। अमित राणा की पत्नी ने दिल्ली सरकार से गुहार लगाई है कि जो राशि का ऐलान आपने किया था वो राशि पीड़ित परिवार को दी जाए। बड़ी खबर ये कि 1 साल बाद भी केजरीवाल सरकार का वादा अधूरा है। सोनीपत का परिवार अभी भी मुआवजे की राशि का इंतजार कर रहा है। 1 करोड़ का मुआवजा मिलना था। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था अमित राणा, जिसकी कोरोना से मौत हुई थी। अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त 1 करोड़ रुपए पीड़ित परिवार को देने का ऐलान किया था, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी ये पैसा परिवार को नहीं मिल पाया है। दिल्ली में ड्यूटी के दौरान अमित राणा की तबीयत खराब हुई थी और फिर उनकी मौत। अमित राणा की पत्नी ने दिल्ली सरकार से मदद की गुहार लगाई है और कहा है कि मुआवजा राशि पीड़ित परिवार को दी जाए। मई 2020 को अमित राणा दिल्ली पुलिस में जो कांस्टेबल के थे, कोरोना से जिनकी डेथ हुई थी, मैं उनकी वाइफ हूँ। हमें उस टाइम 5 मई 2020 को अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंसमेंट की थी कि आपको 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। लेकिन हम आज 1 साल हो चुका है, लेकिन हमें कोई हेल्प नहीं मिली। मुख्यमंत्री से लेकर हर ऑफिस में हर पत्र लिखकर भी मैं जवाब मांग चुकी हूँ, लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है अभी तक। सोनीपत से मेरे सहयोगी नितिन अंतर जुड़े हैं और जानकारी इनसे लेंगे। नितिन, क्या वजह अभी तक साफ हो पाया है कि क्यों आखिर अभी तक अरविंद केजरीवाल सरकार ने पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि नहीं दी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से 5 मई 2020 को बताया गया था कि जो अमित राणा है, जो सोनीपत के ही उल्लेड़ी गांव का रहने वाला था और ड्यूटी पर ही था, उस दौरान इसकी तबीयत बिगड़ी थी और उस समय ये हुआ था, किसी हॉस्पिटल तक नहीं मिला था, जिसमें कमिश्नर और जो SHO थे थाना प्रभारी, उन्होंने भी बहुत साथ दिया। लेकिन उसके बाद इसकी मौत हो गई थी और जब मौत के बाद कोरोना टेस्ट रिपोर्ट करवाई गई तो पुष्टि हुई कि कोरोना के कारण अमित की मौत हुई थी। और जो परिजन, उनका ये कहना है कि 6 मई को ही अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री दिल्ली, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि 1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि दी जाएगी। लेकिन 1 साल बीत चुका है, 3 से 4 बार वो खुद दिल्ली सचिवालय मुख्यालय में जा चुकी हैं, लेकिन जो अधिकारी हो या मंत्री हो, कोई भी जवाब उन्हें नहीं दे रहे हैं। हालांकि घोषणा की थी जिस समय जो और साथी थे उनको मुआवजा राशि मिल चुकी है, लेकिन अमित को अभी तक जो मुआवजा राशि थी उसके परिजनों को नहीं मिल पाई है। बस परिजनों की मांग यही है कि जो अमित के बाद उनके घर में कोई नहीं रहा है, उसकी तो एक छोटी बेटी है जो सिर्फ अभी 1 साल की हुई है, क्योंकि जिस समय अमित की मौत हुई वो प्रेग्नेंट थी और उसके बाद उसकी जो लड़की पैदा हुई थी और उसका जो भी एक बेटा है, और उसका सबसे बड़ी बात उसकी मां नहीं और पिता, वो भी बोल या सुन नहीं सकता है। कहीं ना कहीं उसकी पत्नी पर ही पूरा घर का भार है और इसीलिए उसने मांग की है कि जल्द से जल्द जो अरविंद केजरीवाल सरकार है मुआवजा दे दे ताकि वो अपने घर का पालन पोषण कर सके। वहीं अभी तक ये वजह, जब ये पूछा गया कि अब मुआवजा राशि देने के लिए जब आप गए तो क्या कुछ कहा गया, तो अधिकारियों ने ये जवाब उनको दिया है कि अभी वो प्रोसेस में है और जल्द से जल्द वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको मुआवजा राशि दे दी जाए। थी शुक्रिया नितिन जानकारी के लिए। तो पीड़ित परिवार की मांग है कि 1 साल बीत गया है लेकिन मुआवजा राशि अभी तक नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल सरकार ने 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी और ये पीड़ित परिवार इंतजार कर रहा है कि उन्हें मुआवजा राशि दी जाए। वहीं अधिकारियों का जवाब कि अभी प्रक्रिया चल रही है और इस पर काम किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर जींद से, जहां पुलिस की दादागिरी फिर से सामने आई है। दुकानदारों के साथ पुलिस ने पिटाई की, व्यापारी को थप्पड़ जड़े, डंडे से भी पिटाई की है। लॉकडाउन पालन के नाम पर
पुलिस दबंगई कर रही है। पुलिस की कार्रवाई से दुकानदारों में खासी नाराजगी दिख रही है। व्यापारियों ने सीएम मनोहर लाल को भी शिकायत भेजी है। इससे पहले भी पुलिस की दबंगई सामने आई थी जींद में। अब एक और मामला, जींद में पुलिस वालों ने लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के नाम पर दबंगई दिखाई है, मारपीट की है व्यापारियों के साथ, दुकानदारों के साथ। एक व्यापारी को थप्पड़ भी जुड़े, डंडे से भी पिटाई करने का आरोप है। लॉकडाउन का पालन कराने के नाम पर खाकी वर्दी वालों की दबंगई। पुलिस की कार्रवाई से दुकानदारों में रोष है और दुकानदारों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी शिकायत की है। मामला यह है कि दुकानदारों को टाइम दिया गया है प्रशासन तरफ से सवेरे 7 से 12 बजे तक का। जो परचूने के दुकानदार हैं और दुकानदार सवेरे 4:30 पौने 5 बजे दुकान खोल लेते हैं। और इस बार जो आदेश हुए हैं ऊपर से ये हुए हैं कि भाई कोविड-19 के जो इंस्ट्रक्शन को सख्ती से पालना कराई जाए, तो उसके लिए सख्त होना पड़ता है पुलिस को। और कोई पुलिस ने अमानवीय कृत्य नहीं किया, किसी के साथ कोई मारपीट नहीं करी। ठीक है भाई, जो शटर खुले पड़े वो बंद कराएंगे, ठीक है। जो उसके बाद जो लोग वहाँ इकट्ठे हैं उनको तितर-बितर करेंगे वहाँ से, जिससे कि कोरोना महामारी का संक्रमण ना फैले। सर, उसमें से पीछे में से पुलिस वाले उतरते हैं और जो दुकानदार हैं उनको उसके साथ हल्की फुल्की मारपीट से होती है। वीडियो में सामने आ रहा है। वीडियो में कोई सामने आपको ऐसा कोई मारपीट नहीं है। भाई बताओ, हल्की सी सख्ती से तो जब भी डर रहेगा पुलिस का।